जय सच्चिदानंद मित्रों। आज बाबा हनुमान का जन्मोत्सव दिवस है। आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की लाखों लाखों शुभकामनाएं। एक बाबा का बच्चा है विजय, उन्होंने पूछा है आज सुबह कि हनुमान जो है राम जी से ज़्यादा पूजनीय क्यों हैं। तो इसी पे थोड़ा 2-4 मिनट की चर्चा करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे जैसा बाबा ने मुझे ज्ञान बख्शा। रामचंद्र जी के मन में भाव बना जग कल्याण का। जग कल्याण का कह लो या धर्म स्थापना का कह लो, रामचंद्र जी के मन में ऐसा भाव उठा और शिव बाबा की कृपा से वो इस कार्य में चल पड़े वन की ओर। तो राम जी की साथ जो है कुछ नहीं था, सिर्फ उनके एक भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता माता, दो ही जन साथ थे। तो सीता माता चोरी होती हैं जब रावण उनको हर लेता है, उनका हरण कर लेता है। तो वो जो है सबसे बड़ा लीला के अनुसार राम जी के लिए दुख का पल होता है। तो वियोग में होते हैं। बाकी तो वो राज परिवार के जन्मे थे, धनुर्विद्या वगैरह शस्त्र चलाना तो उन्होंने सीखा ही था। बाकी जो छोटी मोटी परेशानियां बीच में आती है उनको तो वो पार कर ही लेते हैं। तो वो सीता माता के ढूंढने के चक्कर में निकले हुए थे, तो हनुमान जी से उनकी भेंट होती है। कहा यह जाता है कि जो हनुमान जी थे वो शिव के अवतार थे। मेरा खुद का मानना ये है कि बाबा खुद तो अवतार नहीं लेते, लेकिन वो हृदय विराज जाते हैं। जिससे भी जो काम कराना होता है उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो उनके जो है ज्ञान स्वरूप शक्ति बनकर, करुणा प्रेम बनकर हनुमान जी में उनका अवतरण हो जाता है। हनुमान जी भोले स्वभाव के होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं, क्योंकि उनका जो पहाड़ों पे या जंगलों में ही रहना सहना होता है तो बलशाली तो हो ही जाते हैं शारीरिक रूप से, और सोच विचार से भी भोले होते हैं। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए ज़्यादा सोच विचार नहीं होता, जिसको अपना मान लिया तो मान लिया। तो रामचंद्र जी एक राज परिवार के राजकुमार होते हैं, तो उनका शरीर भी इतना ज़्यादा बलिष्ठ नहीं होता है। दूसरा, राजनीतिक परिवार में जन्म होने की वजह से थोड़ा सोच विचार भी चलता है। मतलब हनुमान जी का रूप वो है कि वो ना ज़्यादा सोच विचारते हैं, शरीर से भी बलिष्ठ हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे संसार में भी बहुत से भाई बंधु ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं शक्तियों को, लेकिन उनको याद दिलाई जाती है फिर किसी न किसी के द्वारा, जैसा भी बाबा का कार्य होता है। तो कहने का मतलब ये है, रामायण जो कथा है उसमें जितने भी मुश्किल काम थे राम जी के, वो सारे हनुमान जी ने सफल किए। भाई सीता माता का जब हरण हुआ
तो उनका पता लाके जो है हनुमान जी ने दिया, किसी और में ये बात नहीं थी। दो ही प्रिय चीज़ थी रामचंद्र जी के साथ। फिर लक्ष्मण जी का जब शक्ति बाण लगा, बेहोश हुए वो, तो हनुमान जी ने ही बूटी लाके उनको, उनके प्राण बचाए। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी इसलिए पूजनीय है कि जितने भी कारस थे रामचंद्र जी के, जो बड़े कारस थे, दो ही कारस थे, वो दोनों जो है हनुमान जी के द्वारा सिद्ध हुए। और भगत तो थे ही वो, है ना। वो भक्ति भी समझते थे और शक्ति उनको प्रदान थी। और बाबा शिव उनके हृदय में विराजमान थे, इसलिए उनको शिव का अवतरण कह लो, जन्म कह लो। जन्म मरण के चक्कर में तो शिव बाबा नहीं आते, लेकिन अवतरण हो गया होगा उनकी उसमें। तो मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें बोला था कि बाद में जो है वो हनुमान जी को ये लगता है कि राम जी से बड़े कुछ है ही नहीं, उन्हीं को समर्पित थे वो, तो उनको वही लगता था। तो उन्होंने फिर बाद में एक कथा में के द्वारा मैंने बताया था कि हनुमान जी का भी थोड़ा सा शिव जी ने अहंकार गिराया कि भाई राम जी बड़े नहीं हैं, इनसे भी बड़े बहुत कुछ है। तो जब महाकाल के यहाँ वो जाते हैं और उनकी अंगूठी खो जाती है रामचंद्र जी की, तब पता लगता है उनको कि ऐसे तो बहुत राम हैं महाकाल के अंदर। तो यही थोड़ा सा विचार थे मेरे। बाकी आप भी अपने विचार कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई आपका और विचार हो या क्वेश्चन हो तो। बाकी अगली वीडियो में जैसा भी बाबा का आदेश होगा। जय सच्चिदानंद।